मसीह में सबको सलाम सलाम। मैं हूं पाकिस्तान, आपका मेज़बान मलिक जहांगीर। आज हम उस नौजवानों से खादम से मिलाएंगे जिन्होंने एक सिंगिंग बच्चों का प्रोग्राम रखा है। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम भाई, खुदावंद में आपकी सलामती हो। MTV का बड़ा शुक्रगुजार हूँ भाई ज़हीर भाई, रॉबिन जॉन का, आपके चैनल का, जो आज हमारे पास तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी भाई साहब, बताएंगे कि जो आपका VN है, जो आप नेक्स्ट आप कमिंग सून प्रोग्राम सिंगिंग का करा रहे हैं, वो क्या आपने सोचा अपने नौजवान बच्चियों और बच्चों के लिए? तो ये जो खिदमत है आपने कब से शुरू की हुई है? जी बहुत, आपने तो जो बात है वो डायरेक्ट कहते हैं ना, कम टू द पॉइंट पर ही बात की है। जी इस प्रोग्राम को तो जो मेरा इसे प्रोग्राम है इसका तो ये 3rd सीज़न है, लेकिन इस दफ़ा हमारी जो टीम है, जिस तरह अनिल भाई हैं, जैन भाई अभी हमारे साथ नहीं है, भाई कासिम है, भाई समीर है, हमने पिछले 4 साल से हमें खिदमत में हो गए हैं और 4 साल में हम तकरीबन, हमारी ये पूरी टीम, हमने तकरीबन 13 गीत लॉन्च कर चुके हैं। उन बच्चों के जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके नहीं जो अफोर्ड कर सकते हैं, बल्कि उनके हमने गीत लॉन्च किए हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अनिल भाई जो हैं वो म्यूज़िशियन है हमारे चैनल के, ये टोटली जो म्यूज़िक होता है वो अनिल भाई की तरफ से स्पॉन्सर होता है, ये भी इनका, मैं इनके लिए शुक्रगुजार हूँ। तो इस दफ़ा का जो प्लान था, हमने बड़ों को काफ़ी सपोर्ट की है। तो कलाम में लिखा है कि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। तो इस दफ़ा हमने उन बच्चों को लिया जिनके जैसी आसमान की बादशाही है, जिनके अंदर मकारी नहीं, धोखा नहीं, दिल से गाना उन्होंने, पास हो गए तो कोई बात नहीं, नहीं हुए तो सीखेंगे। ये वो बच्चे हैं, इनके लिए थोड़ा सा एफर्ट कर रहे हैं हम। तो सर एक बात पूछना चाह रहा था कि जो आप, जैसे आप काम कर रहे हैं मसीह नौजवान बच्चों पे, वो जो उनकी सपोर्ट के लिए अर्निंग है वो कैसे आप मुहैया करते हैं? हाँ, अच्छी बात है, सच है। मुझे ये होता है कि कई लोग ये कहते हैं जी है जी मेरे तो बीवी बच्चियां दा सारा इकट्ठा किया होया सी इत्थे ला देने। नहीं, मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा, जो सच बात है। स्पॉन्सर जो है, मैं फिर से बताऊंगा, अनिल भाई की तरफ से म्यूज़िक स्पॉन्सर होता है और स्टूडियो का जितना भी वर्क होता है वो अनिल भाई अपनी ज़िम्मेदारी पर लेते हैं। सर इसके अलावा भी तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे पैसे लगते हैं, जो बाहर से ख़रीदनी पड़ती हैं, और भी बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जिस पे पैसे लगते हैं, वो आप कैसे मुहैया करते हैं और बच्चों को कैसे प्रमोट करते हैं? जहांगीर भाई, बात पता क्या है, बहुत से लोग ये कहते हैं, मैंने पहले भी कहा था, बहुत से लोग ये कहते हैं हम बच्चों का एक कंट्रीब्यूशन होता है, मेरा कंट्रीब्यूशन था, साल बाद मैंने ऐसे किया। नहीं, कोई ना कोई देखें, बहुत से मेरे कुछ भाई हैं, जिस तरह इमरान भाई हैं, सऊदी अरेबिया में होते हैं, पाकिस्तानी हैं, और भी बहुत से इस तरह के भाई हैं जो आउट ऑफ कंट्री में हैं। हम पिछले 4 साल से, खुदावंद का फजल है कि पिछले 4 सालों में, जब 2 साल कोविड के दिन थे, तो यौनाबाद तो क्या बल्कि पूरी दुनिया में लोगों ने चर्चेस बंद कर दिए थे। हमारी ये छोटी सी टीम नहीं है, मैं अगर नाम लूँ तो उसमें सरफराज भी है, मौज़म भी है, साहिल भी है, जो 12 साल का बच्चा हमारी टीम में है, जैन है, अनील है, ये छोटा सा पीछे हमारे साथ बैठा हुआ है जिसको आप देख रहे हैं, एक और बच्चा है केवन है, इस तरह हमारे साथ ये कासिम भाई हैं, समीर, ये टीम है बाकायदा। हमने लगातार पिछले 2 साल, जब कोविड में दिनों में कुछ नहीं था, हम लोगों ने उन दिनों में इतनी एफर्ट की कि खुदावंद के फजल से हमारे कुछ बहन भाई जो आउट ऑफ कंट्री में थे, उनकी सपोर्ट के साथ जब उन्होंने हमसे बात की कि हम आपको हदिया शेयर करना चाहते हैं। पहले तो उन दिनों में, कोविड के दिनों में, खुदा गवाह है कि हमारी टीम ने तो क्या, हमने किसी से हदिया ही कलेक्ट नहीं किया था। हमने कहा था नहीं, इन दिनों में हर घर में 1-1 रुपये की ज़रूरत है, हमें हदिये की नहीं, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। बट जब आउट ऑफ डेंजर हुए सब लोग, तो फिर लोगों ने हमारी सपोर्ट की। तो ये है कि खुदा उनका फ़ज़ल है। कुछ मैं बिजली का काम करता हूँ और ये जितनी टीम बैठी है ये सब कुछ ना कुछ करते हैं, तो छोटा छोटा एफर्ट चलता रहता है हमारा। सर हमें पता लगा है अहले इलाका के जो लोग हैं वो कुछ बता रहे हैं आपने शॉप भी कोई बनाई हुई है। जी मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का कि बहुत से लोग ये कहते हैं जी कि खादमीन जो है ना वो उन्होंने खुदा आते सुट देनी चाहिए, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर पालूस खैमे बना सकता था तो हमें भी कोई काम करना चाहिए। तो मेरी एक छोटी सी शॉप है यौनाबाद में, और वहाँ पर जब यहाँ से हम जब सुबह के टाइम फ्री होते हैं मैं दुकान पे होता हूँ,
सर उसका नाम क्या है शॉप का? शॉप का नाम है मेरी $1 शॉप। हमने एक सेल लगाई हुई है 160 में, छोटी बड़ी हर चीज़ 160 में। चलो हम अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट की बजाय मैं उतना कमा लेता हूँ जितनी को गुजारा हो जाए। हमारे साथ एक और बड़े प्यारे से भाई बैठे हैं जो म्यूज़िक जानते भी हैं, बजाते भी हैं और बच्चों को सिखाते भी हैं। उनसे भी बात करेंगे कि अब जो नेक्स्ट प्रोग्राम जो सिंगिंग का हो रहा है उसके बारे में पूछेंगे कि वो एफ़र्ट क्या कर रहे हैं और बच्चों को कैसे तैयारी करा रहे हैं। जी, खुदावंद में आपकी सलामती हो। सबसे पहले मेरा नाम अनिल डेविड है और मैं पेशे से लैब टेक्नीशियन हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले साल 2-3 सालों से सिंगिंग टू द लॉर्ड चल रहा है और अभी जो हम सिंगिंग टू द लॉर्ड सीज़न 3 कर रहे हैं, इसमें पास्टर फाकत की कोशिश से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इससे पहले जो प्रोग्राम हुए हैं वो बड़ों के लिए थे, लेकिन ये जो प्रोग्राम है ये ख़ास 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए रखा गया है ताकि बच्चे भी जो हैं वो जो गाने का शौक़ रखते हैं, जो ख्वाहिश करते हैं, उनके लिए कुछ किया जाए। और ये सिर्फ़ एक वर्शिप करने का, एक प्रस्तिश करने का वसीला है, तरीका है जो हम कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चों में ऐसा शौर पैदा हो ताकि बच्चे जो हैं वो सामने आएँ और खुदा की प्रस्तिश करें। ये कंपटीशन सिर्फ़ एक नाम दिया गया है, सिंगिंग टू द लॉर्ड सीज़न 3 सिर्फ एक नाम दिया गया है जिसमें हम बच्चों को सामने लाना चाहते हैं, उन बच्चों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन वो गाने की ख्वाहिश रखते हैं। अच्छा सर, आपने बात की है कि हम वो बच्चों को आगे लाना चाहते हैं जो गाना चाहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो म्यूज़िक के साथ शौक़ रखते हैं, जैसे कीबोर्ड है सीखना चाहते हैं, तबला है वो सीखना चाहता है, उसके बारे में आप क्या करा रहे हैं बच्चों को? सर हमारे चर्च के बाहर एक फ्लैक्स लगी हुई है, उसमें हमने म्यूज़िक एकेडमी का जो है वो बताया हुआ है। हम बच्चों को म्यूज़िक भी सिखाते हैं, उनको हर तरह का म्यूज़िक जो वो सीखना चाहते हैं हम उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो सर क्या उसके कुछ आपने फ़ीस वगैरह रखी है कि बिल्कुल फ्री है? ये कुछ इस तरह से है कि जो वालिदैन अफोर्ड कर सकते हैं वो हदिये के तौर पे अगर दे सकते हैं तो अच्छा है, लेकिन कोशिश हमारी ये होती है कि जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते उनको फ्री सिखाया जाए। जी, आपने बातें सुनी भाई की, बड़े प्यारे भाई हैं जो इनके पास जो हुनर है वो बहुत अच्छा है, बच्चे सीखना भी चाहते हैं और हम इनको अप्रिशिएट भी करते हैं। भाई साहब के साथ एक और बेटा बैठा है, नौजवान है, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि वो आवाम को, पब्लिक को क्या बताते हैं। और जी, भाई साहब के साथ जो नौजवान बैठा है अपना मैसेज क्या देना चाहते हैं? जी, मेरा नाम समीर डेविड है और मैं पिछले 4 साल से पास्टर फाकत साहब के साथ खिदमत का काम कर रहा हूँ और हम हर जगह पे सपोर्ट करते हैं पास्टर साहब को कि हम आपके साथ हैं। हम उनके साथ बहुत से लोगों की मदद भी करते हैं और बच्चों को प्रमोट करने के लिए हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि बच्चों का जो सा ध्यान है वो खुदा की तरफ आए, ताकि कलाम भी कहता है कि अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसको जाना है। तो हम उन बच्चों की तरबियत के लिए ये प्रोग्राम छोटा सा अरेंज कर रहे हैं और आप सबकी दुआएं इस प्रोग्राम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जी, मेरे साथ ही एक नौजवान बच्चा बैठा है। जी, क्या हाल है भाई? मैं ठीक, मेरा नाम कासिम लियाकत है। जी, आप बताएंगे कि आज जो आप इकट्ठे हुए हैं, रात के 11 बज गए हैं, तो आज आप कितनी खुश हैं जो आपका जो आगे जो आप सिंगिंग का प्रोग्राम करा रहे हैं उसके बारे में बताएंगे आप? ये जो प्रोग्राम है ख़ास तौर पर हमने जैसे कि 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए रखा है और ये बेसिकली हमने इसलिए रखा है कि जैसे कि अक्सर बच्चे होते हैं उनका बचपन में और चीज़ों की तरफ ध्यान हो जाता है अक्सर। तो यह है कि जब म्यूज़िक की तरफ उनका रुझाव होता है, और मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में भी बता सकता हूँ कि बचपन से मुझे गाने का शौक़ था, ठीक है। तो जब मुझे गाने का शौक़ पैदा हुआ तो इसी तरह जब मैं गाने की तरफ आया तो मेरा खुदावंद में भी मजबूत होता गया। तो यकीनन जितने बच्चे इस म्यूज़िक के फील्ड में आएंगे, सिंगिंग करेंगे, तो यकीनन ये खुदा में बढ़ते जाएंगे। तो और सारा इज़्ज़त ऑनर खुदावंद यीशु मसीह के नाम को मिलेगा। अच्छा भाई, बताएंगे कि आप म्यूज़िक कौन सा इस्तेमाल करते हैं? तबला बजाते हैं, ऑर्गन, गिटार, क्या यूज़ करते हैं? मैं खुदावंद के फजल से 5 साज बजा लेता हूँ, वायलिन, बांसुरी, हारमोनियम, कीबोर्ड और कंजरी। तो अभी तक आपके कितने स्टूडेंट हैं?
अभी तो ये है कि सिखाने की काफ़ी लोगों को कोशिश की है, और प्रॉपर तौर पर जो बच्चे हैं वो राइड ही नहीं होते, जैसे कि अक्सर उनको माँ बाप होते हैं उनको ज़िम्मेदारी से नहीं भेजते। तो यह है कि अगर माँ बाप उनको ज़िम्मेदारी से भेजें तो हम प्रॉपर तौर पर उनको सिखा सकेंगे। अब बात करेंगे भाई साहब से जो इनके उस्ताद भी हैं और खादम भी हैं, तो उनसे भी पूछेंगे कि जो आपका सिंगिंग का प्रोग्राम है वो कैसे, कौन सी डेट पे है और कब शुरू होगा, तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा। जी भाई साहब। पहले तो मैं जहांगीर भाई, आपका जो क्वेश्चन था आपको उसका जवाब मिल गया होगा। आपने कहा था कि आपको वेयर यू गॉट द मनी, कि आप किस तरह पैसे इकट्ठे करते हैं किसी की मदद करने के लिए। आप समझ गए होंगे कि मेरे साथ खुदा उनका शुक्र है टीम ऐसी है कि अगर मेरे पास नहीं है ना तो ये सब जज्बाती हैं, ये कहते हैं नहीं ये काम करना है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी, पहले तो मैं इस टीम का, और दूसरे नंबर पर मैं एम न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ बैठे हैं। इससे पहले कि मैं पैगाम दूँ, मैंने कहा मैं पहले आप लोगों का शुक्रिया करूँ जो इस वक्त रात को 11 बजे हमारे लिए यहाँ पर मौजूद है। और रही बात प्रोग्राम की, तो जी प्रोग्राम जो है वो 29 को हमारे प्रोग्राम का आगाज़ हो जाएगा। ऑडिशंस जो हैं वो 29 को होंगे, और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऑडिशन ज़्यादा होंगे या हमारे पास तादाद ज़्यादा हो तो हो सकता है 29 और 30 2 दिन के ऑडिशन हो, लेकिन अभी 29 तारीख के ऑडिशंस जो सुबह 11 बजे शुरू किए जाएंगे रात देर तक चल सकते हैं। इसके अलावा 7 और 8 को इसका सेमीफाइनल और फाइनल किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अक्सर लोगों में एक ना क्वेश्चन होता है, अब किंग टीवी का इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ तो उस पर इशू हुआ कि इन्होंने हमें नहीं जिताया जी, अपने जानने वाले को जिताया। हमने तीनों जजेस, तीनों टाइम पर तीनों जजेस डिफरेंट हैं, कोई किसी का रिश्तेदार वहाँ पर नहीं है। मतलब आज के दिन ये जजिंग कर रहा है, कल मैं कर रहा हूँ, परसों ये कर रहा है, इस तरह मतलब आप कर रहे हैं, ताकि कोई किसी को ये ना कहे कि मेरा इस जज ने अपने रिश्तेदार को जिताया। सब अलग अलग इलाकों से हैं सब अलग अलग उस्ताद हैं। एक म्यूज़िक का उस्ताद बैठा होगा, एक म्यूज़िक बजाने वाला, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला, और एक गाने वाला। इस तरह हम जजिंग कर रहे हैं। दूसरी बात, ट्रैक नॉट अलाउड, साजिंदे सब ने अपने लेके आने हैं। जो लोग चाहते हैं कि इसमें हिस्सा लें, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसकी ऑडिशन फीस जो है वो 29 वाले दिन ही सुबह लें। उनको यहीं से टिकट्स मिलेंगी, यहीं से ही वो बच्चों को अपने अंदर भेजेंगे। यहाँ इसी चर्च में डी ब्लॉक गली नंबर 3 में चर्च विद जीसस लव। वैसे लोग मुझे पास्टर रफाकत के नाम से जानते हैं, तो आप सबको वेलकम करता हूँ एम न्यूज़ की तरफ से कि आप सब ज़रूर आइएगा। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपकी वजह से हमारा पैगाम बहुत से लोगों तक जा पा रहा है। और इसमें एक चीज़ मैं वाज़ह करता जाऊँ, हमने एक सरप्राइज जो होता है ना, एक होता है प्राइज, एक होता है सरप्राइज। जो सरप्राइज होता है ना वो छुपा होता है। तो एक ऐसा बम्पर प्राइज है जो अभी तक हमने किसी बच्चे को नहीं बताया। पहला इनाम 5000 है, दूसरा 3000 है, और तीसरा इनाम 2000 है, ठीक है। लेकिन ये है कैश मनी। एक वो है जो बम्पर प्राइज है, वो हम सरप्राइज रखा हुआ है, वो हम सेमीफाइनल वाले दिन सबके साथ शेयर करेंगे। सो खुदा ने आप सबकी सलामती हो। एम न्यूज़ का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, भाई जहांगीर का, ब्रदर रॉबिन जॉन का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इजाज़त जाती है, एम न्यूज़ की टीम को इजाज़त दीजिएगा। कैमरामैन बॉबी के साथ एम न्यूज़ लाहौर।